हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे परीक्षा वाणी की जो वस्तुनिष्ठ बुक है, इससे संबंधित जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है इनका हम अध्ययन करेंगे। और ये फ्रेंड्स जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन हैं। अभी तक के जो है मैं 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है तो आपको पता ही है सब परीक्षा वाणी, क्योंकि परीक्षा वाणी जो है बहुत ही हेल्पफुल बुक है उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए। अपकमिंग एग्जाम जो भी हैं उन सब के लिए ये बेनिफिशियल है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेते हैं। 145 लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1887 में। 1887 में जो है गढ़वाल राइफल्स की छावनी यहाँ पे स्थापित की गई थी। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन जो था कमिश्नर के अधीन था। अगला क्वेश्चन, राजा प्रद्युमन शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखों को किस वर्ष युद्ध में हराया गया? तो राजा प्रद्युमन शाह ने ब्रिटिश सहायता से जो गोरखाओं को कब यहाँ पे जो है हराया था? तो 147 का राइट आंसर है 1814 में। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे फ्रेंड्स जो गोरखे थे तो गोरखों ने यहाँ पे जो है उत्तराखंड में 25 साल यहाँ पे शासन किया। अगला क्वेश्चन है, कप्तान हेरसी ने निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक कहा था? तो किसने कहा था जो है कप्तान हेरसी ने किसको कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक कहा था? तो 148 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षदेव जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में उत्तराखंड के विद्या अध्ययन केंद्र कर्णवाश्रम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ये हमें बताना है क्या सही है क्या सही नहीं है। यहाँ पे हमें थोड़ा ऑप्शन को केयरफुली पढ़ना होता है। तो 149 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान में यह उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। ये गलत है। इस स्थान का संबंध शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम से है। दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म यही हुआ था और यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है और ये कोरदार नगर में स्थित है। अगला देख लेते हैं। 1929 में गांधी जी एवं नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा तथा कौशानी की यात्रा की थी, जो कि मध्य थी। तो कब इन्होंने जो है गांधी जी ने जो है 1929 में गांधी जी एवं नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा इन जगह की यात्रा की थी। तो वो कब की थी, ये हमें डेट बतानी है कि कब से कब तक यहाँ पे की गई थी। तो ये की गई थी 14 जून से 2 जुलाई तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक उन्होंने यहाँ पे यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, बहादुराबाद स्थान जहां से 1951 ईस्वी में ताम्र उपकरण एवं मृद भांड की खोज की गई थी, किस जिले में स्थित है? तो बहादुराबाद कहाँ पे है, ये हमें थोड़ा जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे तो रिलेट भी कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को, क्योंकि जैसे बहादुराबाद इन चीज़ों को हम काफ़ी बार इन्हें पढ़ते हैं। तो 150 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, नेपाली राजा उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। उनके प्रतिनिधियों के लिए निम्न में से क्या नहीं कहा जाता था? तो क्या नहीं कहा जाता था ये हमें बताना है। तो सूबा कहा जाता था, नायब सूबा कहा जाता था, सेनापति कहा जाता था, लेकिन गरुड़ सूबा नहीं कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है 153, ये हमें बताना है कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में बद्रिकाश्रम में तपस्या की थी, निम्बर वैष्णव मत का अनुयायी था। और ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन अगला ऑप्शन यहाँ पे जो है कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला की रचना कर्णाश्रम की थी और उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो 152 यहाँ पे 100 यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 153 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कथन सत्य है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सत्य है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्णाश्रम में की थी। अगला क्वेश्चन 154 है, क्वेश्चन नंबर 154। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक के लिए कारावास की सजा हुई थी? तो 154 का राइट आंसर हमें बताना है। तो कितने समय के लिए सजा हुई थी? तो 11 साल 3 महीने 18 दिन के लिए। 11 साल 3 महीने 18 दिन के लिए पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को यहाँ पे कारावास की सजा हुई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया था?
तो यहाँ पे 155 का राइट आंसर हमें बताना है। तो किसके द्वारा जो है दलितों के लिए 1911 में शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था हरिप्रसाद टमटा। चंद वंश शासनकाल में सिरती था। तो जो चंद वंश के शासनकाल में सिरती क्या था? तो सिरती एक कर था। अभी किस प्रकार का कर था ये हमें बताना है। तो ये था भूमि कर। सिरती क्या था? कर था। और किसके समय था? चंद वंश के शासनकाल में था और भूमि कर था। अगला क्वेश्चन, सिरदे सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो सिरदे सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है 157। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 जुलाई। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया है? तो 151 का हमें यहाँ पे राइट आंसर 158 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूवे चैपल को। न्यूवे चैपल को जो है राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी जो है युद्ध के लिए जो है विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था। ये किया गया था न्यूवे चैपल। अगला क्वेश्चन, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो किसने यहाँ पे भाग लिया? ये पर्वता संवर्ग में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसके द्वारा भाग लिया गया? 159 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिरदे सुमन ने लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने लिया। तो इन सभी ने यहाँ पे जो है 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 160। तो 160 है 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो 160 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति जो है 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर जो है यहाँ पे समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 161। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो 161 का हमें राइट आंसर बताना है। तो कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो ये थे भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। भूमि की नाप करने वाले अधिकारी को कत्यूरी काल में जो है प्रभावतार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 162। तो 162 है नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो यहाँ पे नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? 162। तो 162 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1929 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी जो है प्रवक्ता संवर्ग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 163 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयदत्त जोशी द्वारा। जयदत्त जोशी द्वारा जो है 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो 164 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है और ऑप्शन नंबर डी, 1914 में जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो 165 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। और सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ये है ऋग्वेद। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? तो 166 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। तो 166 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ललित सूरदेव ने जो है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए कत्यूरी शासक जो था ललित सूरदेव, इसने भूमि यहाँ पे दान यहाँ पे दी थी। अगला क्वेश्चन 167, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो अनंतपाल का धारशिल शिलालेख, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से जो है क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन के अंदर जो है आपको 2-3 के आंसर यहाँ पे पता चलेंगे। एक तो यहाँ पे क्या है, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो यहाँ पे पता चल गया कि अनंतपाल का जो था एक धारशिल शिलालेख था और ये किस वंश का जो है इतिहास बताता है? 167 तो ये बताता है पंवार वंश का जो है इतिहास बताता है। माप तौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है। तो माप तौल हेतु धूली पाथा का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अजय पाल को जो है माप तौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है।
वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए हैं? तो ये वन आरक्षी 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो 169 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मलारी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? तो 170 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रुद्रचंद। रुद्रचंद जो है रुद्रचंद जो है अकबर से मिलने उनके दरबार में गए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित शब्द गोरख्याली प्रतीत है। तो क्या है प्रतीत, ये हमें बताना है। तो जो है गोरखों को जो गोरखों ने यहाँ पे क्या किया था, बहुत ही अत्याचार की थी और सभी उनको क्या कहते थे, कुरुता का शब्द उन्हें बोलते थे और कुरुता का प्रतीक उन्हें कहते थे। तो उत्तराखंड में राज्य में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याली प्रतीक है, ये है क्रूरता का। क्वेश्चन नंबर 172, उत्तराखंड के धनखल गांव में निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में 1998 में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया? तो 172 का हमें राइट आंसर बताना है। ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा 172 का यहाँ पे 172। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो है कूट के माध्यम से सही विकल्प का हमें यहाँ पे चयन करना है। तो कौन सा वो कूट यहाँ पे सही हो सकता है उसको हमें यहाँ पे बताना है। तो सब जो है 172, तो 172 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखेंगे कि प्रोफेसर MP जोशी या डॉक्टर राखलदास बनर्जी या BDS नेगी या प्रोफेसर M हरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा प्रोफेसर MP जोशी हो जाएगा, प्रोफेसर MP जोशी हो जाएगा और BDS नेगी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A और C यानी C राइट आंसर हो जाएगा। पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ पे नहीं किया गया या किया गया, ये इसका हमें ध्यान देना है। तो किस शब्द का प्रयोग जो है पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए नहीं किया गया है, ये हमें बताना है। तो ये नहीं किया गया ऑप्शन नंबर डी फल सीमा का प्रयोग गढ़वाल क्षेत्र के लिए पुराणोत्तर काल में नहीं किया गया है। बाकी केदार मंडल कहा गया, बद्रिका क्षेत्र कहा गया और तपोभूमि कहा गया है। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नायक थे, निम्न में से किसने गढ़वाली की उपाधि प्रदान की थी? तो वीर चंद्र सिंह पेशावर कांड के नायक थे, तो निम्न में से किसने गढ़वाली की उपाधि इन्हें प्रदान की थी? तो किसके द्वारा जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को यहाँ पे जो है गढ़वाली उपाधि दी गई थी, ये हमें बताना है। तो 174 यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में पश्चिम रामगंगा घाटी तथा नैनीताल जिले में पुरापाषाणकालीन उपकरण खोज से संबंधित है। तो 175 का यहाँ पे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर यशोधर मठपाल। डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी तथा नैनीताल जिले में पुरापाषाणकालीन उपकरण खोज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, उत्तराखंड राज्य में गोरखा प्रशासन की निम्न में से क्या विशेषता नहीं थी? तो यहाँ पे नहीं थी बताया गया है। तो 176 का हमें बताना है। यह है राज्याधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं न्यायिक सभी अधिकार प्राप्त थे। यहाँ जो है निरंकुश शासन तंत्र था, राज्याधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था। तो क्या है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखाओं द्वारा प्रशासित राज्य अनेक फौजदारियों तथा प्रगणों में विभक्त था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राज्याधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था, तो ऐसा नहीं था, स्थानांतरण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन निम्न में से किस ऋषि के साथ किया गया है? तो 177 का हमें बताना है क्या यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा लोमस ऋषि के। महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन जो है लोमस ऋषि के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन, कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, भूमिहीनों को भूमि वितरण के लिए कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, कत्यूरों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित है, तो क्या वर्णित है, ये हमें बताने 179। तो 179 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्तिकेयपुर। कत्यूरों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है कार्तिकेयपुर, और ये समीक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगला हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 180,
निम्न में से निम्नलिखित में से कुनिंद नरेशों से संबंधित है। तो कुनिंद नरेशों से कौन संबंधित है यहाँ पे हमें बताना है। तो 180 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो विग्रहराज, पृथ्वीराज, धनभूति, अमोघभूति, कृष्णदेव राय, रामराय, अशोकचल, क्राचल्य। तो 180 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनभूति, अमोघ भूति। तो ये जो है जो धनभूति, अमोघभूति, ये कुनिंद नरेश जो है कुनिंद नरेशों से संबंधित है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो उत्तराखंड में जो है अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है। 181 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काशी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म हमें चुनना है। तो सुमेलित युग्म यहाँ पे कौन सा है। तो 182 का यहाँ पे राइट आंसर है। बताएं, सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पंवार राजवंश, हाटगांव ताम्रपत्र चंदवंश, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश और तालेश्वर ताम्रपत्र यह है पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य। उस चंद राजा का नाम बताए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। तो 183 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। तो 183 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद जो है खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी इन्होंने बसाई थी। गोरखाओं की स्थायी सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे जिन्हें कहा जाता था। तो 184 का हमें राइट आंसर बताना है कि गोरखाओं की सेना में जो है दो प्रकार के सैनिक होते थे, वो थे जागरिया और ढाकरिया। जागरिया और ढाकरिया जो है गोरखाओं की सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र की दो प्रसिद्ध विद्यापीठें थी। तो कौन थी ये हमें बताना है कोड के माध्यम से। तो 185 का हमें यहाँ पे बताना है बद्रिकाश्रम हो गया, और बद्रिकाश्रम हो गया, कर्णाश्रम हो गया, वशिष्ठ आश्रम हो गया, लोमस आश्रम हो गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। ये दो ही जो है प्रसिद्ध थे। अगला, दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत ललिता प्रसाद टमटा द्वारा निम्न में से कब की गई थी। तो यहाँ पे हमें बताना है 186 कि दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत ललित प्रसाद टमटा द्वारा निम्न में से कब की गई थी। तो कब की गई थी, ये की गई थी 1934 को। 1934 को जो है दलित उत्थान को समर्पित के लिए समता नामक पत्रिका की शुरुआत ललित प्रसाद टमटा द्वारा की गई थी। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग निम्न में से कब बनाया गया है। तो 187 का हमें राइट आंसर बताना है 1902 ईस्वी को। 1902 ईस्वी को ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में देवीधुरा नामक स्थान में से महापाषाण कालीन मानव से संबंधित समाधियों की खोज का श्रेय है। तो 188 का हमें राइट आंसर बताना है। तो 188 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैनवुड का। उत्तराखंड में देवीधुरा नामक स्थान से महापाषाण कालीन मानव से संबंधित समाधियों की खोज का श्रेय हैनवुड को जाता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 189। अगला 189 यहाँ पे, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। तो 189 का हमें राइट आंसर बताना है। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी उत्तराखंड में 189, तो ये हो जाएगा 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है 190 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शंख लिपि में। अगला क्वेश्चन, पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया। तो कब इन्होंने मना कर दिया ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 192, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। तो 192 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज हेनरी रैमजे। जॉर्ज हेनरी रैमजे 1857 क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। कार्तिकपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था। तो कार्तिकपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था ये हमें बताना है। तो 193 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव है कार्तिकपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था। तो 194 का राइट आंसर हमें बताना है, राजस्व एकत्र करना। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था राजस्व एकत्र करना। गोरखा सैन्य प्रशासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी। तो कौन सी विशेषता नहीं थी ये हमें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 195 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोरखा राजा केवल अस्थायी सेना रखता था। तो ये गलत है,
यहाँ पे है विशेषता नहीं थी, तो ये विशेषता नहीं थी। गोरखा राजा केवल अस्थायी सेना रखता था, ऐसा नहीं है। गोरखा शासन सैनिक शासन था। सामान्यतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सैनिकों में से ही होती थी और सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अल्मोड़ा के झारखंड देवी मंदिर निम्न में से किस आदि जातियों के निवास से संबंधित है? 196 का राइट आंसर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यक्षों के। अल्मोड़ा के झारखंड देवी मंदिर निम्न में से जो है निम्न में से किस आदि जातियों के निवास से संबंधित है? यह है यक्षों के। अगला क्वेश्चन, 1956 ईस्वी में मलारी नामक ग्राम में महापाषाणकालीन समाधानों का पता लगाने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो 1956 का यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1997 197, तो 197 का हमें राइट आंसर बताना है कि 1956 ईस्वी में मलारी नामक ग्राम में महापाषाणकालीन समाधानों का पता लगाने का श्रेय जो है ऑप्शन नंबर बी शिव प्रसाद डबराल को यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 197 यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि करा रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी क्वेश्चन है। अगर हम हर एक ऑप्शन को करते हैं तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए जो है मैं जो है वीडियो को है क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी यहाँ पे करा रहा हूँ। आपको जो है अपकमिंग एग्जाम के लिए थोड़ा जो है ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 198 देख लेते हैं। कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर चुने। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कत्यूरी राजवंश के संदर्भ में अनेक प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो 198 का राइट आंसर हमें बताना है। तो ये है कथन ए और आर कारण आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 99, ऐतिहासिक स्थल लघु उडियार किस नदी तट पर स्थित है? तो लघु उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? 199, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुयाल नदी। सुयाल नदी जो है लघु उडियार जो है सुयाल नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा। तो 200 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं बी। सबसे पहले महीपति शाह, उसके बाद आ जाएगा पृथ्वीपति शाह, उसके बाद आ जाएगा फतेहपति शाह और उसके बाद आ जाएगा ललित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? तो क्वेश्चन नंबर 201 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर ए श्याम शाह को। अगला क्वेश्चन, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह था। तो 202 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्ञानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो 203 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। यह है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो 203 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्राचल्य देव अमोघभूति शासक था। तो अमोघभूति शासक था यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुनिंद वंश का अमोघभूति शासक कौन था? कुनिंद वंश का शासक था अमोघभूति। मलारी नामक ग्राम से प्राप्त महापाषाण कालीन समाधानों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये मंडलाकार गर्तों के सदृश थे, इनके चारों ओर प्रस्तर खड़े किए गए हैं। आगे देख लेते हैं, आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आगे ऑप्शन है कब्रों में अश्वमेढू आदि के कंकाल भी हैं और उक्त सभी कथन सही है। तो यहाँ पे 205 का हमें राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, सभी कथन यहाँ पे सही है। जब गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत में अंग्रेजों गवर्नर जनरल निम्न में से थे। तो कौन थे यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। जब गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ तो उस समय जो है भारत में अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसके समय में हुआ था? तो कुमाऊं क्षेत्र में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था खसों के समय में। खसों के समय में जो है कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं ये बताना है। तो कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, ये तो सही है। डोलापाल की आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चला गया था, तो 200 सही नहीं है, ये हमें बताना है। 208, तो डोलापाल की आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चलाया गया था, ये तो नहीं है, ये गलत है।
टिहरी का भारत में विलय 1949 में हुआ, ये भी सही है। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजा मंडल की स्थापना 1939 में ईस्वी में हुआ था, तो ये भी सही है। और यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन नहीं है, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। फड़कानौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई, तो फड़कानौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई 209, तो ये हो जाएगा डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। प्राचीन काल में कहलाता था, तो पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था, ये कहलाता था सीरा राज्य। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की थी, वह सिंहासन पर बैठी थी। तो 211 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल में काफ़ी समृद्धि हुई, और ये शासन जो बैठे थे, ये गद्दी पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे 1717 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212। जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? तो जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन, 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, तो 213 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयदत्त जोशी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो 214 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिरती। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर था सिरती। अगला क्वेश्चन,